मित्रों, आज आपके मन पसंदीदा चैनल पर लेकर आए हैं महात्मा गांधी के जीवन परिचय के साथ साथ मोहनदास करमचंद गांधी कैसे देश के राष्ट्रपिता बन गए और हर भारतीय क्यों उन्हें बापू कहने लगा के बारे में विस्तृत जानकारी। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे, जिन्होंने आज़ादी की जंग में भारतीयों को एक किया और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को स्वतंत्रता दिलाने में अहम योगदान दिया। भारत में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद वह इंग्लैंड गए, लेकिन बाद में स्वदेश वापस लौट आए। बाद में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की और वहां अप्रवासी अधिकारों की रक्षा के लिए सत्याग्रह किया। स्वतंत्रता के लिए गांधी जी ने कई आंदोलन किए। इसमें सत्याग्रह और खिलाफत आंदोलन, नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा आदि शामिल हैं। गांधी जी ने देश की आज़ादी की लड़ाई में अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच सौहार्द और एकता बढ़ाने का प्रयास किया। भारतीय स्वतंत्रता मिलने के बाद गांधी जी ने भारतीय समाज के साथ सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए काम किए और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। उन्होंने सच्चाई, संयम और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनके लिए सादगीपूर्ण जीवन ही सौंदर्यता थी। गांधी जी का जीवन एक साधक के रूप में भी मशहूर है। उन्होंने सादगी, निर्लिप्तता और आत्मा के साथ संबंध को महत्वपूर्ण धारणाओं में जिया। एक धोती में पदयात्रा, आश्रमों में जीवन व्यतीत करने वाले गांधी भारतीयों के लिए पिता तुल्य हो गए और लोग उन्हें प्रेम व आदर पूर्वक बापू कहकर पुकारने लगे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने का स्रोत पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सम्मानित किया था, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका महत्वपूर्ण योगदान था और वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। उसके बाद से राष्ट्रपिता का उपयोग गांधी जी के सम्मान में आम तौर से किया जाने लगा। 30 जनवरी 1948 को उनके ऊपर बम फेंके जाने के 10 दिन बाद गांधी जी को, जब वे बिरला भवन में एक प्रार्थना सभा को संबोधित करने मंच पर जा रहे थे, गोली मार दी गई। गांधी जी गिर गए। उनके होठों से हे राम शब्द निकले। 1919 से 1948 में उनकी मृत्यु तक वे भारत के केंद्र में रहे और उस महान ऐतिहासिक नाटक के मुख्य नायक रहे, जिसकी परिणति उनके देश की आज़ादी के रूप में हुई। उन्होंने भारत के राजनीतिक परिदृश्य का पूरा चरित्र बदल दिया। जो कभी अछूत माने जाते थे, उनके लिए भी उन्होंने जो किया वो कम महत्व का नहीं था। उन्होंने लाखों लोगों को जाति, अत्याचार और सामाजिक अपमान के बंधनों से मुक्त कर दिया। उनके व्यक्तित्व के नैतिक प्रभाव और अहिंसा की तकनीक की तुलना नहीं की जा सकती और न ही इसकी कीमत किसी देश या पीढ़ी तक सीमित है। यह मानवता के लिए उनका अविनाशी उपहार है। भारत सरकार सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ताओं, विश्व के नेताओं एवं नागरिकों को वार्षिक महात्मा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान करती है। गैर भारतीय पुरस्कार
विजेताओं में नेल्सन मंडेला प्रमुख हैं, जो दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव और अलगाव उन्मूलन करने के लिए संघर्ष के नेता रहे हैं। गांधी जी को कभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, हालांकि उनका नामांकन 1937 से 1948 के बीच 5 बार हुआ था। जब 1979 में 14वें दलाई लामा को यह पुरस्कार दिया गया, तब समिति के अध्यक्ष ने इसे महात्मा गांधी की स्मृति में श्रद्धांजलि कहा था। महात्मा गांधी को फिल्मों, साहित्य और थिएटर से चित्रित किया गया है। गांधी जी के पास अद्भुत नेतृत्व क्षमता थी। गांधी जी के विचारों ने भारत के देशभक्तों की 2 पीढ़ियों को प्रेरित किया। नतीजन लोग आज़ादी की लड़ाई से जुड़ते रहे। उन्होंने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व व विचारों से स्वतंत्रता आंदोलन को जबरदस्त धार दी। गांधी जी समाज में फैली बुराइयों जैसे छुआछूत, शराब, जातीय भेदभाव, असमानता, महिलाओं के साथ भेदभाव के भी घोर विरोधी थे। उन्होंने सिर्फ आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि समाज में दलितों की स्थिति बेहतर करने व उन्हें बराबरी का हक दिलाने के लिए भी लड़ाई लड़ी। उनके अहिंसा के सिद्धांत को पूरी दुनिया ने सलाम किया। यही वजह है कि पूरा विश्व आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर भी मनाता है। महात्मा गांधी की महानता उनके कार्यों व विचारों के कारण ही 2 अक्टूबर को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की तरह राष्ट्रीय पर्व का दर्जा दिया गया है। वह कहते थे कि आँख के बदले आँख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। वैसे तो गांधी जयंती पर बापू को याद करने के लिए देश भर में कार्यक्रम होते हैं, लेकिन प्रमुख कार्यक्रम दिल्ली के राजघाट पर होता है, जो कि गांधी जी का समाधि स्थल है। बापू के विचार हमेशा से न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व का मार्गदर्शन करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। अपने और समाज के भीतर बदलाव लाकर ही हम शांतिपूर्ण व न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर पाएंगे। हमें गांधी जी के संदेशों को समझकर, उसका अर्थ जानकर अनुसरण करना चाहिए। गांधी दर्शन भारत और वैश्विक समस्याओं के हल में काफ़ी प्रासंगिक हैं और भविष्य में भी रहेंगे। आइए हम गांधीवादी मूल्यों को अपने जीवन और कार्यों में उतारने का साझा संकल्प लें। मित्रों, आप सभी ने अपना अमूल्य समय करिश्माई नेतृत्व एवं शानदार व्यक्तित्व वाले महान स्वतंत्रता सेनानी और 19वीं सदी के सबसे सम्मानित राजनेता महात्मा गांधी की जयंती के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।